इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी, ओले पड़ने से गाड़ियों की स्क्रीन्स और शीशे टूट गए, सड़कें बर्फ से ढक गईं, गाड़ियां फंस गईं, शहरी धक्के लगाते रहे, ट्रैफिक सिग्नल्स भी यालाबारी की जद में आ गए। यालाबारी से इमारतों और घरों की खिड़कियां भी टूट गईं, छतों पर लगे सोलर पैनल भी महफूज ना रहे, दरख्तों की टहनियां टूट गईं, पार्लियामेंट हाउस के सामने सड़क तालाब बनी रही, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। There's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। जब तक अवाम अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। न कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं, न झुकेंगे। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। बड़े अहम मौकों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। बुरे वक्त के साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए चीन का किरदार लाजवाब रहा। बुरे वक्त के साथियों को नहीं भूलना चाहिए। सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका साझा है। चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ना और खोया मकाम वापस हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करेगा। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे। अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। जब हम इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आज डिफ़ॉल्ट की बात कहीं से हो ही नहीं रही, किसी भी कोने से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ आ रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, फसादियों को लोगों ने पहचान लिया, इनसे दूर मुल्क को 5 साल इस्तेहकाम के मिलेंगे। एक जमात की 4 साल हुकूमत रही, वो अपने खजाने भरते रहे। 1 साल में मुल्की हालात बदल गए, कहीं से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इतनी तरसीलात भेजी कि रिकॉर्ड टूट गया। वज़ीर आज़म की कोशिशों की वजह से महंगाई कम तरीन सतह पर है। जो हालत महकमा माहौलियात की थी, वही पंजाब की हालत थी। इस्लामाबाद में शदीद यालाबारी, गाड़ियों के लिए तबाही, करोड़ों की गाड़ियों को लाखों का नुकसान। गेंद के साइज जैसे बड़े ओले गिरने से गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए। कई गाड़ियों की फ्रंट और बैक विंड स्क्रीन्स टूट गईं। लाइट्स को भी नुकसान। सड़कों पर सफर करने वाले शहरियों ने रुक कर महफूज मकामात पर पनाह ली। इस्लामाबाद में शदीद यालाबारी, घरों और इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा। घरों के फाइबर शेड टूट गए। फैसल मस्जिद की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। ढाबों की छतें टूट गईं। तूफानी हवाओं से दरख्तों की टहनियां टूटकर गिर पड़ी।
खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिर पड़े। मर्दान, लंडी कोतल समेत कई इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी। लंडी कोतल में सैलाबी रेला गाड़ी को बहा कर ले गया। सैलाबी रेले में माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। बडगराम में भी मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। सवाबी, मोहम्मद, शांगला और कोहाट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे और डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह 78 रुपये, डीजल पर लेवी 77 रुपये फी लीटर कर दी। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम कीमतों से बचत की रकम बलूचिस्तान की सड़कों पर लगाने का ऐलान। 1 तोला सोने की कीमत 3.5 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। फी तोला सोना मजीद 8,600 रुपए महंगा, कीमत 3,48,000 रुपए हो गई। जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं। चीफ जस्टिस ने वकील की बानी से मुलाकात करवाने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, अदालती हुक्मनामे के बगैर मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक समात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, बानी पीटीआई ने जेल में ताउन नहीं किया, इन्हें पाबंद बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, यह बात ना करें कि जेल में मुल्जिम ताउन नहीं करता। जजिस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। जजिस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। जजिस सीनियरिटी केस में विफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। कहा, जजिस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। जजिस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आज़ादी मुतासर होगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। पीटीआई बिल की मंजूरी को बानी से मशरूत करके मुश्किलात में कमी चाहती है। 18वीं तरमीम से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। कोई कारोबार करना है तो सूबे के साथ करें। 27 अप्रैल को लाहौर और 11 मई को पेशावर में इसराइल के खिलाफ मार्च का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने टीपी लिंक कैनाल खोलने की मुखालिफत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, टीपी लिंक की बंदिश और नई नहरों के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। राबता नहर खोलने से सिंध के पानी का हक मुतासर हुआ है। इन इकदामात से सिंध का मौक़िफ़ मजीद मजबूत हो रहा है। सिंध को पहले ही 50% पानी की कमी का सामना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, नहरों पर सिंध को एतराज है तो पंजाब और सिंध के मेंबर्स को बैठकर बात करनी चाहिए। पानी की तकसीम हिसाब किताब का मामला है कि किसको कितना पानी चाहिए। आपस में बैठ जाएं तो मसले का हल निकल सकता है। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह यू विल सी दैट वी विल बीट द हेल ऑफ दीस टेररिस्ट वेरी सून। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बाआसानी नबर्द आज़मा हो सकती है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है। चीन का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सी पैक के तहत रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ मिलकर बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। क्या चीफ जस्टिस जज की मंजूरी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकता है या नहीं? केस तब्दीली पर तौहीनी अदालत केस की समाअत में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से कहा,
कोई ऐसी फाइल दिखाएं जिसमें जज की मर्जी के बगैर केस एक बेंच से दूसरे में ट्रांसफर हुआ हो। मुझे आपकी मजबूरियों का इल्म है, मुझे आपको सजा देने का कोई शौक नहीं। इस पर बाकायदा जजमेंट लिखूंगा। इस केस में अदालती मुआविन मुकर्रर करना पड़ेगा। फौजी अदालतों के ट्रायल का सिविलियन अदालतों से मुवाजना नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील में हाई कोर्ट्स गलतियां खामियां देख सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हाई कोर्ट में अपील का हक है तो फिर हाई कोर्ट मिलिट्री कोर्ट के पूरे प्रोसेस को देख सकती है। ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल ना हो सके, केस की समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकारों के लिए 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 5.5 लाख काश्तकारों के लिए बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत फंड्स की मंजूरी। काश्तकारों की किसान कार्ड के जरिए मदद की जाएगी। रवां साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत भी होगी। मरियम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलोचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। खालिद मक्सी ने कहा, वजीर आजम ने बलोचिस्तान के लोगों को मंसूबे की शक्ल में तोहफा दिया। अख्तर मेंगल का धरना खत्म करवाने के लिए वजीर आला सरफराज बुगटी का किरदार अहम है।